बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। गुड न्यूज फॉर एरीज के हवाले से। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इसके हवाले से बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं 1 मई को गुरु जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है और ये अपने फायदे देना शुरू कर चुका है। हम आज जो बात बताएंगे इसमें कई चीजें एरीज कमेंट्स में बताएंगे उनके साथ होना शुरू हो गई होंगी या होने वाली आगे आने वाले वक्त के अंदर। लंबा अरसा है और प्लस ये कि शनि का वक्री होना 4.5 महीने के लिए, यानी कि ये मार्गे से वक्री हो जाएंगे, यानी डबल हाउसेस के फायदे देंगे। अगर ये आपके 11th हाउस में लेट्स सपोज तो आपको 10th हाउस का फायदा भी देंगे। अगर ये आपके 12th हाउस के अंदर है तो आपको 11th हाउस का भी फायदा देंगे। इस तरह डबल फायदे और इससे इफेक्टेड जितने भी हाउसेस है उसका भी फायदा आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब शनि, सैटर्न और गुरु जुपिटर, ये दो सैयारे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां एरीज के लिए यानी कि मेष राशि के लिए, बुर्ज हमल के लिए लेकर आएंगी। शनि का जैसे कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, 137 दिनों के हवाले से शनि का वक्री होना, वो भी 30 जून यानी अभी कुछ ही दिनों बाद, यानी 30 जून से ये वक्री हो जाएंगे। डबल घरों के फायदे देंगे। प्लस ये रहेंगे 14 नवंबर तक 4.5 महीने यानी 137 दिनों तक मुसलसल आपको इसका फायदा मिलेगा। वहां गुरु आपको पूरे साल यानी कि बड़े लंबे अरसे तक आपको फायदे देता रहेगा। जुपिटर भी, यानी जुपिटर और सैटर्न दोनों की नवादिशात आप पे बनी रहेंगी। इस दौरान में राहु यानी कि आपके 12वें घर में आपके बैरून मुल्क जाने का दौरा बनना, आपके बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, लेकिन 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है। यहाँ पे खर्चे बढ़ जाना या बिला वजह के खर्चे करना या बगैर सोचे समझे खर्चा करना, ऐसा भी बनेगा। तो राहु उस वक्त रहेंगे 12वें घर में यानी कि पूरे ड्यूरेशन में। जबकि केतु की बात करें तो आपके 6ठे घर में, आपके कर्जे के घर में, आपके दुश्मनों के घर में, आपके बीमारियों के घर में रहेंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको गुरु की वजह से, जुपिटर की वजह से होगा, जिसकी दृष्टियां जिस जिस हाउस पे पड़ेंगी उसको बहुत सुपर पावर करेंगी। यानी कि इसकी नजर जिस जिस घर को एक्टिव करेगी उन घर की क्वालिटीज बढ़ते आपको नजर आएगी। यानी कि क्वालिटीज तो इजाफा होगा, यानी उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज है, जो प्रॉपर्टीज है, उसका भी भरपूर फायदा। फिर शनि, इसकी वजह से जो घर एक्टिव होंगे वो भी भरपूर फायदा आपको देंगे। यानी दोनों का मिलकर भरपूर तरीके से आपके फायदे होने और बहुत बड़ी बड़ी मेगा ट्रांसफॉर्मेशन या बड़ी तब्दीलियां होनी है इस ड्यूरेशन के अंदर। जैसे हमने आपको बताया कि राहु आपके 12वें घर में रहेगा। इसी तरह से शनि की बात करें, सैटर्न, तो ये भी 1 साल मुसलसल 1 साल तक, यानी इसमें ये वक्री भी होगा फिर ये मार्गे भी होगा, उसके अंदर ये डबल से ज्यादा फायदे देगा। यानी कि मार्गे का मतलब होता है डायरेक्ट फायदे। अब ये चूंकि 30 जून से वक्री होने जा रहा है तो ये आपको डबल हाउसेस के फायदे देगा और ये 11th हाउस में रह के आपको फायदे देगा। तो सोचिए 11th हाउस किस चीज का है? 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। अब ये जो हम गिनवा रहे हैं ये सब पूरी होनी है। ये जो गिनवा रहे हैं इसका फायदा होना है, यानी ख्वाहिशात की तकमील का होना। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर। तो यहाँ आपको इन चीजों का भी फायदा होते हुए नजर आएगा। जबकि इस दौरान में गुरु का 2nd हाउस में आना, यानी जुपिटर 2nd हाउस में रह के आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगा। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, यानी बातचीत करके या बोलकर कोई काम करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं या लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट में, काउंसलर्स हैं, दूसरे जिसमें बोलना ज़्यादा हो, जैसे कि सेल्समैन, सेल्स वुमेन है या डिजिटल मार्केटिंग है या इस तरह का कोई भी काम आप करते हैं जिसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, कॉल सेंटर्स वगैरह है, तो भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्लस ये कि 2nd हाउस में गुरु का रहना, जुपिटर का रहना, 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर है। यहाँ इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट आता हुआ और भरपूर फायदा उठाते हुए इससे आप नजर आओगे। और जैसे कि हमने आपको बताया आपके 6ठे घर में केतु रहेंगे, पूरे साल भर भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। अब याद रखिएगा 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत का घर, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर का घर माना जाता है, उसका रूलिंग लॉर्ड गुरु है, जुपिटर। और ये भी हमने आपको गिनवाया, ये 2nd हाउस के अंदर यानी आपके कम्युनिकेशन के घर में, आपकी दौलत, जायदाद, पैसा, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस के घर में बैठे हुए। और ये 2nd हाउस में सिर्फ बैठे नहीं है, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके 10वें घर में, यानी इनकी इसकी नजर जुपिटर की और गुरु की, ये नजर 10वें घर को एक्टिव कर रही है, 10वें घर पे पड़ रही है। 10वां घर आपके करियर का घर, 10वां घर आपके प्रमोशंस का घर, 10वां घर आपके अलाउंसेस और बोनसेस का घर, 10वां घर आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड और रिवॉर्ड का घर, 10वां घर आपके ट्रांसफर का घर। हर लिहाज से अपने करियर में एक ऊंची उड़ान का देखना तमाम के तमाम एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। यानी
करियर में बहुत कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए ये लोग नजर आएंगे। और ये सिर्फ 7 या 6 महीने की बात ही नहीं हो रही है, पूरे 1 साल की बात हो रही है। 1 साल मुसलसल ये फायदे आपको देंगे। ये जितनी चीजें हम गिनवा रही है 1 साल तक आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा, गुरु सिर्फ चंद महीनों के लिए नहीं है, ये अप्रैल 2025 तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा। धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, इसका फायदा आपको अप्रैल 2025 तक मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप पे रहेंगी इस दौरान में। अब याद रखिएगा, गुरु आपके 10th हाउस का यानी 10th हाउस पे दृष्टि डाला हुआ है, लेकिन आपकी 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का रूलिंग लॉर्ड, इन दोनों के अंदर भी बड़ा बूस्ट आना है। यानी कि इसका रूलिंग लॉर्ड होने का मतलब है गुरु का कि जुपिटर अगर 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है तो 9th हाउस आपकी किस्मत को धक्का मारने वाला घर है। यानी किस्मत का भरपूर तरीके से साथ देना, हर मामलात में किस्मत का साथ देना। कोर्ट कचहरी के केसेस है, FIR कटी हुई है, जमीन और जायदाद का तनाजा है, कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ, उसके मसले में फंसे हुए, कोई भी इलीगल मैटर्स के अंदर फंसे हुए, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए जिसे बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है, नामुमकिन है, उन चीजों को मुमकिन करता हुआ, उससे बाहर निकालता हुआ, आपके हक में फैसला होता हुआ, यानी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होता हुआ, किस्मत भरपूर साथ देगी। मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, ये वो वक्त होगा। यानी आपके डिसीजंस टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस होंगे, जिसकी वजह से अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपने करियर के हवाले से बहुत कुछ अच्छा करते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से आगे बढ़ना, तरक्की करना। आप शादी करना चाहते हो, आप कोई नया कारोबार करना चाहते हो, आप पुरानी जॉब से नए जॉब में नए सैलरी पैकेजेस के साथ शिफ्ट होना चाहते हो, आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसमें कामयाब होना चाहते हो, आप कोई सेविंग्स प्लान कर रहे हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, कुछ भी नया करने जा रहे हो, उसमें भरपूर तरीके से कामयाबी मिलना ही मिलना है, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। लेकिन आपका रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है 9th हाउस, तो ये एक्टिव उसी वक्त होगा जब आप मजहब में पूरे हो, आप नमाज की पाबंदी या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक, उसके रिचुअल्स, उसके प्रेयर्स को फॉलो करते हो, या फिर मेडिटेशन करते हो, अच्छे काम, फलाई काम करते हो, उसका भरपूर फायदा इसी सूरत में आपको दिखेगा। यानी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। गुरु याद रखिएगा, जुपिटर की जब हम बात करें, गुरु की बात करें, तो ये नॉलेज है, ये दौलत है, ये औलाद का सुख है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है। यानी हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ नजर आता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली देता है, लेकिन जब देता है तो लेने वाली बात ही नहीं होती। यानी अगर कोई आप में गड़बड़ है, आप 2 नंबर काम करते हो, इलीगल तरीके से काम कर रहे हो, शॉर्टकट से कर रहे हो, तो फिर ये ले भी लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो देने में भी आहिस्ता करता है, लेने में भी आहिस्ता करता है। राहु की तरह नहीं है, रातों रात खरबपति अरबपति बना दे और रातों रात गरीब बना दे, सड़कपति बना दे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली देता है, लेकिन एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में। आपको जब पैसा आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट भी कर पाओगे, उस पैसे को सेविंग्स में भी डाल सकोगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह के मामला बनेंगे। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके 10वें घर पे नजर का पड़ना, ये आप अगर टीम लीडर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, आप ग्रुप लीडर्स के तौर पे, या कोई ग्रुप को हैंडल कर रहे हो, कोई खास सेक्टर आपके अंडर में दिया गया है, उसको आप लीड कर रहे हो, तो वहाँ कामयाबी का मिलना। आप कोई मैनेजमेंटल पोस्ट कह लें या मैनेजेरियल पोस्ट पे आप हो, आप मैनेज कर रहे हो, तो फिर यहाँ भी भरपूर फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। आप कोई ऑफिस वर्क करते हो, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करते हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, या फाइनेंशियली या टैक्सेशन वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, आपके कम्युनिकेशन का बेहतर होना, आपकी बोलचाल में मिठास का आना, आपकी मेच्योरिटी लेवल में इजाफा होना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना, ये सब गुरु को कहा जाता है। यानी जुपिटर इस तमाम चीजों का जिम्मेदार होता है, और इसी की वजह से इन चीजों में बड़ा बूस्ट आना मुमकिन बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। यहाँ पे बुध का, मर्क्यूरी का भी आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा करना, आपकी सोच समझ के, आपके कॉग्निटिव थिंकिंग में इजाफा करना, आपके फैसलों के अंदर वजन लेके आना, आप जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। यानी जिसकी वजह से, ऐसे फैसले जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। जो फैसले लोगे उसका भरपूर फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया, गुरु जुपिटर आपके 8वें घर पे, यानी 8वें घर पे भी दृष्टि डाल के बैठा है, 6ठे घर को भी देख रहा है, 6th हाउस और 8th हाउस। हालांकि बुरे माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन इनके फायदे भी हैं। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, 6ठा घर आपके दुश्मनों का घर, 6ठा घर आपकी बीमारियों का घर। इसी तरह 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तमाम मामला जिंदगी में बड़ी तब्दीली का घर माना जाता है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह सीखते हो, उससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी माना जाता है, उसके अंदर सीखते हो
या उसके अंदर कोई काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। लेकिन 8वां घर बुरा कब माना जाता है? जब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर बनता है, जो कि ये है। और अगर ये चीज़ एक्टिव हो गई तो फिर आपके लाइफ में ये चीज़ें भी होंगी, याद रखिएगा। लेकिन छठा घर भी काफी हद तक फायदा आपको पहुंचाएगा। अब याद रखिएगा, गुरु का किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड होके, क्योंकि आप सब जानते हैं जुपिटर किस्मत के घर का, आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य, आपकी तकदीर के घर का रूलिंग लॉर्ड है। और ये तकदीर का या किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड होके जब छठे घर को देखेगा तो 8वें घर को भी देखेगा। और इन दोनों घर, ये दोनों घर जो है वो त्रिक भाव कहलाते हैं। यानी इसका वर्ड जो यूज होता है वो त्रिक भाव, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो मुश्किल पैदा करने वाले घर या जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक घर होते हैं वो ऐसे घर हैं। तो ये तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर, ये तीनों घर त्रिक घर कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए छठे घर का फायदा बढ़ेगा, 8वें घर का फायदा भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको देखने वाला गुरु है जुपिटर, जो कि 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है किस्मत के घर का। और किस्मत का घर का रूलिंग लॉर्ड अगर इसको देख रहा है तो इसको अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि 2 त्रिक भाव कहते हैं इसको, यानी कि 2 त्रिक भाव का एक्टिव होना, 2 बुरे घरों का एक्टिव होना, छठा घर और 8वां घर, ये सेहत के हवाले से प्रॉब्लम करेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, कमर में दर्द रहना, लोअर बॉडी पेन रहना, सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, या कमर जोड़ों में दर्द होना, दांत में, आंख में दर्द होना, इस तरह के मसले बनेंगे। आपको बाजारी खाने से एहतियात करना है, क्योंकि ऑयली ग्रीसी खाओगे, चर्बी तो बढ़ेगी, मोटापा भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से नुकसान भी होगा। शुगर का बूस्ट करना या ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, यानी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स का होना, किडनी लीवर के प्रॉब्लम्स होना, इस तरह के मामला भी ये उठाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी चर्बी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु जुपिटर जब सेकंड हाउस में आता है ये भरपूर चर्बी बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, आपकी ओबेसिटी को बढ़ाता है, आपको सुस्त कर देता है, आपको बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में ज़्यादा जाओगे, कम काम करने का दिल नहीं होगा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह के मामला बनेंगे। तो इससे आपको बचना है। तो वजन बढ़ाने वाला, शुगर बढ़ाने वाला और किडनी और लीवर के मसले देने वाला ये गुरु जुपिटर का भी ट्रांजिट, जो कि सेकंड हाउस में हुआ है, तो यहाँ पर ये देता ही देता है। तो इससे आपको बचना है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, फुर्तीला रहना, एक्टिव रहना, ये आपको इन चीज़ों से बचाएगा। ऑयली ग्रीसी खाने से अवॉइड करना या बाहर के जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना, ये भी सेहत को काफ़ी हद तक बेहतर रखेगा। 6th हाउस पे इसकी दृष्टि का मतलब है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में, कोई कॉन्टेस्ट में, कोई कंपटीशन में या कोई भी किस्म के इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, उसमें कामयाबी के रेशियो बढ़ जाएगा, कामयाब होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऐसा स्टूडेंट भी और नॉर्मली भी आप कामयाब होते हुए नजर आओगे, कंपटीशंस को compete करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। छठा घर आपके ट्रैवलिंग के हवाले से भी अच्छा रहता है। ट्रैवलिंग पर्पस के लिए अगर आप कोई सफ़र कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें भी कामयाबी का मिलना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब आपके घर, आपके फर्स्ट हाउस के एक तरफ देखे जाएं तो सेकंड हाउस में गुरु बैठा हुआ है, तो एक तरफ 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। अब ये गुरु और राहु, यानी कि जुपिटर और राहु, ये दोनों मिलकर आपको बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, यानी चतुर मीन्स मक्कार नहीं, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, आपकी इंटेलिजेंसी में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, ऐसे कि आपने फैसलों के बलबूते पे बड़े बड़े काम कर जाना, अपने बिजनेस में रिस्क लेके वहां कामयाब होना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड में अच्छा इजाफा देखना, हर लिहाज से आपका दिमाग सही तौर पे काम करेगा, आपको सुझाई देगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी चीजें आपके सामने आई होंगी। कौन धोखा दे रहा है, कौन आपके साथ सिंसियर है, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएंगी और आपकी अकलानी ताकतें भरपूर तरीके से आपका साथ देंगी, वो भी इन 2 सैयारों की वजह से, खास तौर पे क्योंकि गुरु एक तरफ बैठा है तो दूसरी तरफ आपका राहु बैठा है, तो यहाँ आपको बहुत चालाक, बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट बना देंगे। 12th हाउस का जैसे हमने बताया, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वां घर आपके बैरोनिमल के दौरे तो बनाएगा, वहाँ जॉब, कारोबार का होना, वीजा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, आपका अच्छा कुछ पैसा कमा पाना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। बस खर्चों पे नजर रखिएगा, क्योंकि 12वां अगर खर्चों का होता है तो ये खर्चे बढ़ाने की तरफ भी जाएगा। यहाँ पर आपकी इमेज खराने, क्योंकि राहु है ना, तो आपको यहाँ पर 12वें घर के अंदर ये चीजें जरूर करेगा। एक तो डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज रखना, अनसेटिस्फाइड रहना या डिससेटिस्फाइड रहना, अपने काम से इत्मीनान नहीं होगा, मुतमईन नहीं होगे कि आप कोई काम करोगे आपको लगेगा शायद ये अच्छा नहीं, कैसे अच्छा हो सकता था। इसको पॉजिटिव वे में देखें तो आप इसको और अच्छा करोगे, नेगेटिव वे में देखें तो आप हार मान के बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं हो सकता, किसी और से करवा ले। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप इसको और अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु यहाँ पर इस तरह के मसले पैदा करेगा। इसे थोड़ा सा आपको होशियार रखना पड़ेगा। अब शनि का डबल धमाकेदार ऑफर आपके लिए। डबल धमाकेदार ऑफर कैसे? 11वें घर में खुद बैठा हुआ है
और खुद 11वें घर में बैठ के 30 जून लिख के रख लें, 30 जून 2024 से ये होने जा रहा है वक्री, आइंदा 4.5 महीने तक, यानी कि 14 नवंबर 2024 तक। तो ये 137 दिनों तक मुसलसल वक्री रहना, ये आपको 11th हाउस का नहीं बल्कि 10th हाउस का भी फायदा देगा। यहाँ 10वें हाउस को मजीद एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे 11वां और 10वें हाउस दोनों का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 11वां घर आपके हमने बताया कि ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर मुनाफा हासिल कर पाएंगे। याद रखिएगा इस वक्री पने के अंदर, यानी जो शनि वक्री होगा, यानी कि 4.5 महीने के लिए 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक आपकी बेहतरीन जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, अच्छा सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना और गवर्नमेंट जॉब तक का मिल जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। या तो मराहत का मिलना आगे की तरफ, आगे की पोस्ट की तरफ जाके, यानी आपकी ग्रेड में इजाफा होना, आगे बढ़ना, या कोई प्राइवेट जॉब है तो वहां पर भी सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर के हवाले से बेहतरीन खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी मुमकिन नजर आएगा। और याद रखिएगा शनि का अपने घर में, जब शनि अपने घर में बैठता है तो वह धमाल मचाता है। तो ये धमाल 11वें घर में मचा रहा है, जहाँ ख्वाहिशात पूरी करनी है, जहाँ हाईएस्ट में हाईएस्ट प्रॉफिट देना है, जहाँ डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा करना है, तीनों के अंदर भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे, क्योंकि शनि अपने घर को कभी उजाड़ता नहीं है। जिस घर में बैठता है उसको बहुत रौनक दे देता है, यानी बहुत जबरदस्त किस्म का बूस्ट देता है। तो ये 30 जून से, यूं कह लें कि शनि का वक्री होना 30 जून से ऑनवर्ड्स 14 नवंबर, ये इसको जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। इसका फायदा उठाना है, मजहब से करीब रहना है, क्योंकि यहाँ मजहब के घर के साथ आपकी किस्मत का घर भी जोड़ा है। किस्मत को अगर चमकाना है तो मजहब का पॉलिश लगाना पड़ेगा। मजहब का पॉलिश नहीं लगाओगे तो किस्मत नहीं चमकेगी, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस दौरान में खासतौर पे 4.5 महीने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीदना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री को नई जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, भरपूर तरीके से आपको फायदा मिलेगा। खासतौर पे स्क्रैप का काम है, लोहे का काम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम है, या शोरूम वगैरह का काम है, गाड़ियों का काम है, लोहे से जुड़ा कोई भी काम है, इसमें भरपूर फायदा। इवन जैसे कि सैनिटरी का सामान, ये भी ज्यादातर लोहे से बना होता है, तो इसके अंदर भी भरपूर फायदा मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर गैजेट्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, इसका काम करते हैं, उसमें भी भरपूर इजाफा होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके जो है वो फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। पहले घर को देखना, इम्यून सिस्टम तो कुछ बेहतर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वगैरह भी जनरेट कर सकता है। और 5वें घर को भी देख रहे हैं, तो शनि का 5वें घर को देखना आपको क्या फायदे देगा। 5वां घर आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का घर। 5वां घर आपकी औलाद के ट्रैक पे आने का घर, अगर बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती या गलत संगत में रहती है, ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाती, अब इसका रिवर्स गियर लगेगा और ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे, पैसे लाएंगे, घर में आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। 5वां घर आपकी स्टडीज का घर, आपकी तालीम का घर, आपकी हायर एजुकेशन, इसमें कामयाबी लेते नजर आओगे, यानी कि बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनोगे। बैरन जाके तालीम हासिल करना चाहते हो, इसमें भी कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आओगे। और 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों का घर, आपकी अकलानी ताकत यानी कि समझबूझ का बढ़ना, आपके फैसले टू द पॉइंट होना, ऐसे फैसले जो बेहतरीन करोगे और जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे, यानी ये तमाम चीजें भी एक्टिवेट होंगी। साथ में फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा खींचना, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स का मिलना, ज्यादा से ज्यादा काम का मिलना, उससे अच्छा पैसा कमाना, ये आपको नजर। यहाँ फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना कुछ हद तक आपको स्टर्बर्न बनाएगा, जिद्दी, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, बहुत छोटी छोटी बात पे एकदम हाइपर एग्रेसिव हो जाना, ये सब चीजों से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, यही मामला को बिगाड़ेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।